हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे जेंसोर इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में हमें खरीदारी कैसी करनी है और कब करनी है, और ये स्टॉक आने वाले समय में क्या रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो हम लोग इस स्टॉक में ये भी नहीं कर सकते कि ये जो स्टॉक है मल्टीबैगर है, क्योंकि ये स्टॉक 1200 से आ गया है 43 रुपये में। हालांकि इसमें आज 5% की तेजी है, नहीं गिरावट है 5% की। ठीक है, 5% यहाँ पे गिरावट है। लेकिन आखिर गिरावट क्यों है वो हम लोग जानेंगे। ये जो कंपनी सोलर कंसल्टिंग करती है और ईपीएस बनाती है, बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 168 करोड़ का हो गया, बहुत पहले था, बहुत बड़ा कंपनी था। और 3 साल का ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस कंपनी में आखिर यहाँ कितनी क्या फ्रॉड हुई थी, इसके प्रमोटर्स ने क्या फ्रॉड किए थे। तो अब देखते हैं इसमें खरीदारी के हम लोग यहाँ बनता है कि नहीं बनता, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है यहाँ पर, वो है 43 रुपये 71 पैसे का। और कहाँ से कहाँ तक कंपनी गिरी है वो भी देख लेते हैं। वो कंपनी यहाँ से लगभग गिरी है, तो देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे लगभग लगभग 1400 रुपये से गिर के अभी 43 रुपये 71 पैसे में आ गया है ये कंपनी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी कहाँ से, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ से नीचे से यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, लगभग 30 रुपये से ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया कंपनी, और अभी 43 रुपये में। हालांकि आज गिरावट है, लेकिन इसका कारण क्या गिरावट, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बड़ा चीज है। ये जो स्टॉक है, जिन्होंने यहाँ पे 30 रुपये में लमसम में खरीदा होगा, उन्होंने बेचा होगा 43 रुपये में, तो उसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोग यहाँ पे अच्छा खास रिटर्न बन के आएंगे, 10% जरूर बना होगा जो लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की होगी इस स्टॉक में। तो यहाँ इस स्टॉक में खरीदारी करना ये अभी नहीं है अच्छा बात है, क्योंकि ये स्टॉक जब तक इस लेवल को पार ना करे, 75 रुपये को पार ना करे, तब तक हमें यहाँ खरीदारी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा ही दिखने को मिलेगी। और देख सकते हैं यहाँ के कैंडल्स किस तरह के छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, इसीलिए यहाँ पे भी खरीदारी से थोड़ा सा बचे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, इसी यही कारण से तो इसीलिए यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी। यहाँ पे खरीदारी लगभग यहाँ पर हम लोग 75 रुपये के लमसम में करेंगे, यहाँ से पहले नहीं करेंगे, वरना हमें नुकसान होने के यहाँ पे चांसेस हैं। हालांकि ये स्टॉक जो है, ये सेबी की तरफ, ये सेबी के यहाँ निगरानी में है, और यहाँ पे यहाँ पे इस कंपनी में जांच चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट और चढ़ना और उतरना तो रहता ही है यहाँ पर। और यहाँ पे एफआई की भी होल्डिंग है, तो एफआई यहाँ पे जब बेचते हैं तो हमें गिरावट होती है, और जब खरीदते हैं तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे स्टॉक में जहां पंप और डंप होते हैं, वैसे स्टॉक्स में हमें बच के रहना चाहिए। इसलिए अभी खरीदारी का आप लोग नहीं सोचे, अगर नए इन्वेस्टर हैं तो। और नए इन्वेस्टर हैं तो अब 74 रुपये के बाद खरीदारी करें, अभी नहीं करें। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।